फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय गाइस, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से किस तरीके से लिंक करना है, उसकी पूरी प्रोसेस मैं समझाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आधार और पैन की लिंकिंग क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको आधार और पैन से लिंक करने की लास्ट डेट क्या दी गई है, और यदि आप अपने लास्ट डेट से यदि आप आगे बढ़ कर के यदि आप लिंक करते हैं तो आपको कितना लेट फीस पे करना होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको अपना आधार और पैन किस तरीके से लिंक करना है उसको भी मैं इस वीडियो में आपसे समझाने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि इन केस यदि आप दिए गए ड्यू डेट तक यदि आप अपना पैन और आधार दोनों को लिंक नहीं कराते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मतलब उसका क्या आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है, वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। पैन नंबर को आधार से लिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं या बहुत सारे एरर्स मिले हैं जिसको कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सुधारना चाहती है। सो इसमें क्या था कि मल्टीपल पैन नंबर क्या कर दिया गया था, एक ही पर्सन को अलॉट कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस में हो सकता है इनकम टैक्स को ये चीज़ें मिली हो कि एक ही पर्सन को मल्टीपल पैन नंबर मिल गया हो, या फिर दूसरा ये था कि वह एक ही पैन नंबर एक से ज़्यादा लोगों को अलॉट हो गया। ये रीज़न था जिसके चलते कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले क्या होता था कि जो लोग ITR फाइल करते हैं उनको अपना पैन नंबर अपने आधार से लिंक कराना मैंडेटरी होता था, लेकिन अब 2022 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो लोग चाहे ITR फाइल करें या ना करें उन दोनों लोगों को क्या करना है, अपना पैन नंबर आधार से लिंक कराना है। तो गवर्नमेंट इसको करके क्या करेगी, पैन और आधार को लिंक करके वो क्या करेगी कि जो उनके डाटाबेस में यानी कि पैन डाटाबेस में जो डुप्लीकेशन एंट्री पड़ी हुई है उसको डुप्लीकेट करना इनका मेन मकसद है। इसके लिए इन्होंने 139AA इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि पैन से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसमें मिलेंगी। तो इसमें ये बताया गया कि जिनके पास भी आधार नंबर है वो क्या करेंगे, अपने पैन से उसको लिंक करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जब भी वो ITR फाइल करें या ना करें उन्हें क्या करना है, अपना पैन नंबर जिसके पास आधार नंबर है वो अपने पैन से इसको लिंक करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है आधार और पैन को लिंक कराने का, और यदि आप इस लास्ट डेट के बाद यदि आप अपने आधार और पैन को लिंक कराते हैं तो उसके लिए लेट फीस आपको क्या पे करनी पड़ेगी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो लास्ट डेट है, एक तो है कि विदाउट लेट फीस और लास्ट डेट है विथ लेट फीस। तो हम दोनों को इसमें देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो भी आपका जो पैन नंबर है वो फंक्शन करेगा, चाहे वो बैंक में हो चाहे ITR के केस में हो, आपका फंक्शन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि लास्ट डेट जो था हमारा आधार को पैन से लिंक करने का वो गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2022 का दे रखा था कि आपने यदि नहीं कराया था तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपना आधार पैन से लिंक करा लेना था। और यदि आप 31 मार्च 2022 तक अपना आधार पैन से यदि लिंक करा लेते तो आपको कोई भी लेट फीस इसमें नहीं पे करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि इन केस आपने नहीं कराया है तो अब आपको लेट फीस के साथ में अपना आधार जो है पैन से लिंक कराना होगा। तो लेट फीस क्या होगी, इसमें क्या था कि 30 जून 2022 तक इन्होंने बोला कि 30 जून 2022 तक यदि आप पैन और आधार को लिंक कराते हैं तो लेट फीस आपका 500 रुपये लगता। लेकिन इन केस यदि आपने इसको भी नहीं कर पाया तो अब आपके लिए एक और चांस दिया गया है कि आप क्या करिए, अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं 1 जुलाई 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपके पास समय है, आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप 1000 रुपये का लेट फीस दे करके इसको लिंक करा सकते हैं। इस बीच में आपका कोई भी वर्क जो पैन से रिलेटेड है वो हैम्पर नहीं होगा, विच मीन्स कि आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, ITR प्रोसेस भी हो सकता है, कोई प्रोसीडिंग्स है ITR से रिलेटेड तो वो भी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि आधार कार्ड को पैन से किस तरीके से लिंक करना है। उसके लिए आधार को यदि पैन से लिंक करना है तो आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें कि पहला है कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, वैलिड आधार आपका होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप आधार को पैन से लिंक करने जा रहे हैं उस सिचुएशन में। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आपको आधार और पैन की लिंकिंग किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस 2 स्टेप्स में आपको आधार से पैन को लिंक करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहला स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो है कि आपको NSDL की वेबसाइट पे जानी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और वहाँ पे आपको अपना जो भी लेट फीस है उसको आपको पेमेंट करना है। अब तो 1000 रुपये का लेट फीस लगेगा। यदि इस समय कोई भी व्यक्ति यदि अपने पैन को आधार से लिंक कराएगा तो उसको लेट फीस 1000 रुपीज़ पे करना होगा। उसमें विशेषकर आपको ध्यान देना है पेमेंट करते समय, आपको मेजर हेड जो चूज़ करना है वो 0021 चूज़ करना है और जो माइनर हेड चूज़ करना है वो 500 चूज़ करना है और असेसमेंट ईयर 2022 और 23 आपको चूज़ करना है। तो स्टेप 1 में आप अपना लेट फीस का पेमेंट करेंगे। स्टेप 2 में आपको 4 से 5 दिन के बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको जाना है और जा करके आफ्टर 4 to 5 वर्किंग डेज आपको वहाँ जा करके आधार लिंक रिक्वेस्ट वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो जो पेमेंट आपने NSDL पे किया हुआ है वो पेमेंट जब फाइलिंग पोर्टल पे वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपका जो आधार लिंक रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट हो जाएगा 4 से 5 दिन में। तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस केस में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी होंगी और वो जब फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर देते हैं तो आपका आधार और पैन दोनों लिंक हो जाएगा। अब हम दोस्तों आपको चलिए बताते हैं कि आप NSDL की वेबसाइट पे जा करके किस तरीके से आपको लेट फीस का पेमेंट करना होगा और किस तरीके से आपको फाइलिंग पोर्टल पे आकर के 4 से 5 दिन बाद आपको ये रिक्वेस्ट डालनी है। तो दोस्तों आपको लेट फीस का पेमेंट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है teenegobnsdl.com। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप या फिर आप गूगल में जाके भी इसको टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपके ऊपर जो भी लेट फीस अप्लीकेबल है, इनफैक्ट ये वाला तो अब अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका डेट निकल चुका है। 1000 रुपीज़ का लेट फीस आपको पेमेंट करना। तो इस वेबसाइट पर आप आएँगे, आने के बाद आपको इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाली कैटेगरी है ये आपको चूज़ करनी है क्योंकि इसी में नॉन TDS और नॉन TCS के कैटेगरी में चालान नंबर 280 में ही आपका जो लेट फीस है वो पेमेंट होगा। यहाँ पे आने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो नया डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा यहाँ पे आपका चालान जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा 280 वाला चालान। तो इसमें देखिए ये जो मेजर हेड होता है क्योंकि ये कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, यदि कंपनी को पेमेंट करना है तो वो 0020 में करेगी, लेकिन बाकी जो अदर्स हैं वो 0021 में करते हैं। तो ये जो टैक्स अप्लीकेबल होता है ये मेजर हेड है। इसके बाद मेजर हेड के बाद अब इसमें जो माइनर हेड से टाइप ऑफ पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अदर रिसिप्ट पे जाना है यानी कि 500 वाले ऑप्शन में जाना है। बाकी और कोई इसमें सेलेक्ट आप मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट गलत जगह पे जमा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही आप वहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करते हैं, करने के बाद वहाँ पे जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होगा कि आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। असेसमेंट ईयर 23-24 आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप चाहें तो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह जो डालना डाल दी, वैसे मैंडेटरी नहीं है। आपको सिटी डालनी होगी, स्टेट डालना होगा, पिन कोड डालना होगा। मेल आईडी मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना कैप्चा कोड डाल करके ये कैप्चा कोड और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो पेमेंट है पेमेंट वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप जो है पेमेंट अपना कर देंगे, जो 500 रुपये 1000 रुपये, क्योंकि जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन में दोस्तों जब आप आएंगे, यदि आप डेबिट कार्ड
इनकेस यदि आप नेट बैंकिंग करेंगे या डेबिट कार्ड करेंगे तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको उसी बैंक के पोर्टल पे पहुंचा देगा। यदि आप डेबिट कार्ड करेंगे तो डेबिट कार्ड का नंबर और वैलिडिटी पीरियड, एक्सपायरी डेट डाल करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग करेंगे तो आईडी पासवर्ड डाल के आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 दिन के बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको चले जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आपका यदि पैन जो है लिंक नहीं है आधार से, तो आपका इस तरीके से लिंक आधार टू पैन ऐसे करके आपको दिखेगा। यहाँ लिंक का बटन होगा, इस लिंक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप लिंक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप तो ऐसे भी चाहें तो इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप पर्सनल डिटेल में भी जा करके यहाँ से भी आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। जो आपका प्रोफाइल है उसमें पर्सनल डिटेल्स में जा करके लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। होने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज देगा कि आप इंटर करिए अपना पैन नंबर और आधार नंबर और क्लिक वैलिडेट। अब आपको वैलिडेट कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड पैन नंबर और वैलिड आधार नंबर डालना होगा। डालने के बाद अब आप यहाँ पे वैलिडेट का बटन होगा आपके राइट हैंड साइड में, ये वैलिडेट का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप वैलिडेट कर देंगे तो आपका जो है यदि वो पेमेंट एक्सेप्ट हुआ रहेगा तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। सक्सेसफुल बताने के बाद आपको देखिए यदि आपका आधार पहले से लिंक है तो यहाँ पे मैसेज दे देगा कि योर आधार इज़ ऑलरेडी लिंक्ड। यदि नहीं रहेगा तो फिर आपको मैसेज वहाँ पे आ जाएगा कि आपका वैलिडेशन जो है ये पेमेंट का आपको मैसेज दे देगा कि आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है और आप क्या करिए कि इसको कंफर्म कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बटन पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका ये यहाँ पे डिटेल जो है कुछ और डिटेल्स आप उसे यहाँ पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पैन नंबर तो आपने इंटर किया हुआ है वो आ जाएगा, आधार नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो आधार नंबर में जो आपका नाम है वो आप डाल देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे क्योंकि मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो OTP जाएगी क्योंकि वेरिफिकेशन करना है आपको। और यहाँ पे आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में मेरा जो बर्थ का ईयर है वही है, या फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो आधार डिटेल्स में आपको वैलिडेट करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। जब लिंक आधार पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP आप इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको इस वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जब वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो आधार लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड सक्सेसफुली लिख करके आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेगा कि इसका जो स्टेटस है ना वो आप कुछ देर बाद चेक करेंगे स्टेटस लिंक वाला, तो आपको स्टेटस जो है सक्सेसफुल बताएगा। उसमें लिख करके आएगा कि आपका आधार जो है पैन से लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए यदि आप अपने पैन आधार की लिंकिंग यदि 31 मार्च 2023 तक यदि नहीं कराते हैं तो आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक ऑर्डर निकाला हुआ था 30 मार्च 2022 को। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि यदि आपका 31 मार्च 2023 तक यदि पैन आधार लिंक नहीं होता है तो 1 अप्रैल 2023 से आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा अंडर रूल 114AA, ठीक है। 114AA के रूल के अकॉर्डिंग आपका पैन नंबर 1 अप्रैल 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा। तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, देखिए जो पहला कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा वो ये रहेगा कि यदि आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे।
द टैक्स पेयर शैल नॉट बी एबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। पहला ये आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। दूसरा है कि इन केस यदि आपने ITR अपना फाइल कर दिया है 21, 22, 23 में और उसकी प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई है, तो आपका जो ITR है वो प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो प्रोसेस नहीं होगा। और जब प्रोसेस आपका ITR नहीं होगा तो उस केस में आपको कोई भी रिफ़ंड वगैरह यदि पेंडिंग है तो रिफ़ंड भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यदि कोई प्रोसीडिंग्स है, यानी कि कोई भी किसी भी डिमांड लायबिलिटी में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके अगेंस्ट में, तो वो प्रोसीडिंग्स भी उसके लिए CBDT ने क्या किया, क्लेरिफाई किया है कि डिफेक्टिव रिटर्न के केस में ही प्रोसीडिंग्स आती है, तो उस केस में भी वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होगी यदि आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव कैटेगरी में चला जाता है तो, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा कि आपको पता है कि TDS जो कटता है उसमें पैन नंबर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन आपका पैन यदि इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आपका जो TDS है वो हायर रेट से कटेगा, विच मीन्स कि तकरीबन 20% के रेट से आपका TDS फिर कटने लगेगा। तो इसलिए आपको पैन नंबर अपना लिंक ज़रूर कराना है आधार से यदि आप इन सब कंसिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो लोग ITR नहीं फाइल करते हैं, मैंने जैसे शुरू में बताया कि उन लोग को भी अपना आधार और पैन लिंक कराना है। तो यदि ये ऐसे लोग भी यदि नहीं अपना पैन आधार लिंक करा रहे हैं तो इनको भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। तो इनको डिफ़िकल्टी बेसिकली बैंक में या फिर अदर फाइनेंशियल पोर्टल्स पे करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, जहाँ पर कि पैन ही केवल इम्पॉर्टेंट KYC क्राइटेरिया है। अभी हम जानते हैं कि KYC में पैन नंबर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है, क्योंकि पैन नंबर हर जगह मांगा जाता है। तो बैंक में भी यदि आपका पैन नंबर है और आपने आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल से 2023 से पैन इनऑपरेटिव यदि कैटेगरी में चला जाता है तो आपके बैंक्स में भी ट्रांजैक्शंस करने में आपको दिक्कत आ सकती है, और कोई फाइनेंशियल पोर्टल्स पे जिसमें आप काम करते हैं उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों आपको अपना पैन आधार से ज़रूर लिंक करा लेनी चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट है और आपको 1000 रुपये लेट फीस के साथ लिंक करानी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।